और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है। ग्रामीण बैंक में लूटपाट हुई है। पूर्णिया के बाद मुजफ्फरपुर में भी क्राइम की घटना सामने आई है। हथियार से लैस 3 बदमाशों ने लूट कर दी। बंदूक की नोट पर 10 लाख रुपए लूट लिए। गन पॉइंट पर बैंक कर्मियों को बंधक बनाया गया। बैंक में घुसते ही अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बना लिया। इस दौरान कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई है। रुपेश, क्राइम का जो ग्राफ बढ़ रहा है, इसी वजह से 24 घंटे में 9 मौत की वारदातें और घटनाएं जिस तरीके से सामने आई हैं, इसको लेकर फिलहाल पुलिस के एक्शन और क्या कहा जा रहा है, क्योंकि ये बड़े सवाल खड़े कर रही है प्रशासन पर भी। देखिए सुरभि, सरकार का इकबाल होता है और पुलिस की हनक होती है, और इन दोनों में, इकबाल में और हनक में, दोनों में जब कमी होती है तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं और उसके बाद से पुलिस को अपना हनक बरकरार रखने के लिए इनकाउंटर करना पड़ता है, या फिर दूसरे तरफ से जब गोली चलती है तो इधर से गोलियां चलानी पड़ती हैं। आप बिहार में पिछले 15 दिनों में आप देखें, विपक्ष तो ये आंकड़े जारी कर रहा है कि पिछले 10 वर्षों में 1500 हत्याएं हुई हैं, लेकिन आप सिर्फ पिछले 1 सप्ताह में अगर देखें तो जिला दर जिला, जिस दिन गोपाल खेमका की हत्या हुई उस दिन सिर्फ आप देखें तो सिवान में 3 लोगों की हत्या, समस्तीपुर में हत्या, नालंदा में हत्या, पटना से सटा हुआ जो इलाका है दानापुर, वहाँ पर एक निजी स्कूल संचालक की हत्या हो जाती है। वो सिर्फ आप देखें रात में 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे, सिर्फ 12 घंटे के बीच में भी बिहार में 6 हत्याएं होती हैं। और आप 24 घंटे का आप बता रही हैं कि 24 घंटे के क्या हालात हैं, और उसी हालात पर मुख्यमंत्री ने एक क्राइम मीटिंग की, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया, डीजीपी को बुलाया, सख्त निर्देश दिए। उसके बाद से डीजीपी पूरी रात मुख्यालय में बैठे रहे, अधिकारियों को निर्देश देते रहे, पुलिस एक्शन में आई। जितना बड़ा हत्याकांड है, जितने बड़े नामचीन और बड़े व्यवसायी थे गोपाल खेमका, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मीडिया का दबाव होगा, क्या आम लोगों का दबाव होगा, क्या कोई नामचीन व्यक्ति या बड़े व्यवसायी की अगर हत्या होगी तभी पुलिस की तंद्रा टूटेगी, तभी पुलिस जगेगी। ये जो हत्याएं हो रही हैं, किस तरह से उसके बाद से जब दबाव बढ़ा सरकार के ऊपर, दबाव बढ़ा पुलिस के ऊपर, तो पुलिस जेल से लेकर के और तमाम इलाकों में 24 घंटे के अंदर 14 स्थानों में छापेमारी की गई। जहां जहां जो लीड्स मिले उन लीड्स पर एक्शन पुलिस ने लिया और उसके बाद से नतीजा सामने है। इसी तरीके से अगर जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितने लूट हो रहे हैं, जितने आपराधिक वारदात हो रहे हैं, अगर पुलिस इसी हनक के साथ हर एक वारदात पे अगर मुस्तैदी के साथ, इसी वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान के साथ अगर सामने आएगी, तो शायद अपराधियों के हौसले जो आज दिखने को आ रहे हैं, और अपराधियों के हौसले बुलंद करके मैं उनको कोई मैसेज या उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि पुलिस के हौसले बुलंद होने चाहिए, ना कि अपराधियों के हौसले। और हौसले बुलंद हैं क्योंकि जो हत्या के आंकड़े हैं, जो लूट के आंकड़े हैं, जो आपराधिक वारदात के आंकड़े हैं, वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद किन्हीं कारणों से। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था कहां है बिहार में, जो पूरी तरह से चरमराती हुई दिख रही है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या जंगल राज फिर से बिहार में रिटर्न हो रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया आपका रुपेश, इन घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए।